नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। कान्हा की राजस्थली वृंदावन में सुप्रीम कोर्ट से प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध के बीच बड़ी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। आज भी बड़ी संख्या में कई संगठन के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात कर जल्द से जल्द कॉरिडोर बनवाने का ज्ञापन देते हुए मांग करते हुए कॉरिडोर समर्थन में नारेबाजी की। कॉरिडोर के समर्थन में पहुंचे कई महिला संगठनों ने कहा कि कॉरिडोर बनने से आने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। भीड़ के चलते आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, इसलिए कॉरिडोर जरूरी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बनना है और 4.74 एकड़ जमीन में बनेगा। उसको कॉरिडोर बने, ये आम जनमानस की भावना है। उस भावना को व्यक्त करने के लिए आज कई संगठन, महिला अधिवक्ता संगठन ने, श्री कृष्ण सेना ने, हिंदू महासभा ने, एक कुछ बुजुर्ग लोग, सभी लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कॉरिडोर का निर्माण कराए। जो कार्रवाई चल रही है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, सर्वे का काम हो गया है। कुछ सेवायत और गोस्वामी समाज के लोग नाराज हैं। वो जब उनको यह अंदेशा है कि उनके अधिकार छिन जाएंगे, मंदिर सरकारीकरण हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से 3-4 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। श्री बांके बिहारी मंदिर का कोई भी अधिग्रहण सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जैसी पूजा पद्धति पहले गोस्वामी समाज करता रहा है वैसा ही करता रहेगा। जितने दिन की सेवा उनकी पहले रही है वैसे भी आगे होती रहेगी। उसमें सरकार का या न्यास का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भी लोगों को विस्थापन होना है, चाहे मकान है, दुकान है, मैं पहले भी कहता आया हूं, जिनकी दुकान जाएगी उनको कॉरिडोर में दुकान दिया जाएगा। मकान का, दुकान का भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा। जो दुकान दी जाएगी वो बिल्कुल एक तरीके से गिफ्ट, ऑलमोस्ट गिफ्ट के रूप में होगी। और उनके रहने के लिए वैकल्पिक मकान यानी फ्लैट्स आदि की भी व्यवस्था की जा रही है प्राधिकरण के द्वारा। तो मेरा अपना जो स्वयं एज जिलाधिकारी मानना है कि जो कार्य हो रहा है श्री बांके बिहारी जी की इच्छा से हो रहा है, उनके आदेश से हो रहा है। और चाहे वो सेवायत हैं, चाहे गोस्वामी समाज के लोग हैं, या प्रभावित लोग हैं, या हम लोग हैं, सबको एक साथ रह करके इस पुनीत काम में, इस ऐतिहासिक काम में प्रतिभागी बनना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है बांके बिहारी जी किसी भी पक्ष का किसी प्रकार अहित नहीं होने देंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब उनके अनुयायी हैं। 2-3 इस बीच और भ्रांतियां लोगों ने फैलाने का प्रयास किया है, उस पर भी मैं स्पष्टीकरण कर दूं। सरकार 197 मंदिरों के बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार उनमें भी अधिग्रहण कर लेगी। इस तरीके की ना तो सरकार की कोई मंशा है, ना सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई की है, ना ऐसा कोई कार्रवाई होने जा रही है। कुछ ये आया था कि सप्त देवालयों में भी उनका अधिग्रहण करके कॉरिडोर बनाया जाएगा। ऐसी भी कोई परियोजना नहीं है। हाँ, जो सप्त देवालय हैं यहाँ वृंदावन के, वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं। और जो वृंदावन की पहचान है, उसके एक समझ लीजिए, उसके एक अवयव हैं, उसके एक सितारे हैं, उनसे भी वृंदावन की पहचान और प्रसिद्धि है। वहां आने में जाने के लिए जो रास्ते वगैरह हैं, आप स्वयं भी देखे हैं होंगे, उनके सुधार की जरूरत है, जो प्रस्तावित कार्य योजना में ली गई है। बट ना तो किसी देवालय का, सप्त देवालय में ना किसी मंदिर का अधिग्रहण हुआ है, ना होगा, ना होने जा रहा है। सब लोग आश्वस्त रहें। जैसे जो पूजा पद्धति कर रहा है, जो जिसके उससे सेवा कर रहे हैं, सेवायत या गोस्वामी समाज, वो वैसे ही करते रहेंगे। अफवाहों पे ध्यान न दें। और जो कॉरिडोर बनेगा, आप स्वयं जान रहे हैं कि लाखों लाख लोग आते हैं, धक्का खा करके कोई बेहोश हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई चोट खा जाता है। तो समय की मांग है, और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जो भी अतिथि देवो भव, हमारे कल्चर का पार्ट है कि जो हमारा अतिथि आता है वो देवता जैसा होता है, भगवान के समान होता है। तो उसे हम ऐसा न महसूस कराएं कि वो यहाँ आवे और एक बार आने के बाद गाली देता हुआ चला जाए। खास करके महिलाएं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उन सबको सुविधा देना हम लोगों का दायित्व है, और ये दायित्व हम लोगों को निभाना ही निभाना होगा। इसमें मैं सभी वृंदावन वासियों से और सभी ब्रजवासी लोगों से सहयोग मांग रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि सभी सहयोग करें। और किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनको कोई समस्या है वो लिख करके दें, और हम उनका लिख करके जवाब दे देंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो प्रस्तावित कॉरिडोर है या अन्य जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसमें किसी भी वृंदावनवासी का, किसी ब्रजवासी का, किसी गोस्वामी समाज के भाई का, किसी सेवायत का कोई अहित या कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े ही धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले दे 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले दे 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।